साथ हैं वैदिक संस्कृति के अध्येता डॉक्टर अरुण कुमार जायसवाल जी। नमस्कार। नमस्कार। श्रीमद् भगवत गीता के 17वें अध्याय का 24वां श्लोक, तस्मादो मृत्युदाहृत्य यज्ञदान तपः क्रियाः प्रवर्तन्ते विधानोक्ताः सततं ब्रह्मवादिनाम्। इसलिए वेद मंत्रों का उच्चारण करने वाले श्रेष्ठ पुरुषों की शास्त्र विधि से नियत यज्ञ, दान और तप रूप क्रियाएं सदा ओम इस परमात्मा के नाम को उच्चारण करके ही आरंभ होती है। हमारा प्रश्न है कि ओम शब्द का शास्त्रों में किस किस प्रकार से वर्णन किया गया है। मेरी भी एक जिज्ञासा है, ओम शब्द में सारा ब्रह्मांड समाया है, कैसे? ओम का उच्चारण करके शास्त्रों के आदेशानुसार यज्ञ, दान और तप की क्रियाएं वेदों के अनुयायियों के द्वारा सदा आरंभ की जाती है। पहले ओम का उच्चारण करके यज्ञ का आरंभ, दान या तप का आरंभ या शास्त्र का उपदेश शुरू करते हैं। हम सारे भारत में इसे सामान्य प्रक्रिया के रूप में देखते हैं। पहला उच्चारण ओम है, फिर अन्य मंत्र आते हैं। तैत्तिरीय उपनिषद के प्रत्येक मंत्र के आरंभ में ओम है। वो जो वेदों के ज्ञाता हैं तथा शास्त्रों के, वे सदा ओम को महत्व देते हैं। तैत्तिरीय उपनिषद में ओम के बारे में विस्तृत व्याख्या है। इसके बारे में श्लोक है। कभी कभी जब हम पूछते हैं क्या मैं यह कार्य करूं, तो उत्तर में ओम कहा जाता है। ओम का अर्थ आज्ञा भी है, अन्य कोई शब्द आवश्यक नहीं है। यही हमें तैत्तिरीय उपनिषद में मिलता है। ओम अनेक रूपों में प्रयुक्त होता है और अंततो गत्वा वह असीम दिव्य सत्ता ब्रह्म का महानतम प्रतीक बन जाता है। ब्रह्म जो कि भावातीत तथा अंतरस्थ है। उसी प्रकार ओम का मांडुक्य उपनिषद में भी विवरण है। आ जोर उ जोर म ओम है, लेकिन एक अ मात्रा अनुच्चरित ध्वनि भी है। वह है चंद्रकला अथवा चंद्रमा की वह कला, वह बिंदु, चंद्र बिंदु जिसे कहते हैं, जो कि ओम के ऊपर रखी जाती है। अ उ म तीनों स्थितियां जागृत, स्वप्न और निद्रा के परिचायक है। इसके अतिरिक्त वो चंद्र बिंदु तुरिया या भावातीत स्थिति का भी द्योतक है। मांडुक्य उपनिषद में इन चारों का वर्णन है। यह हमारी सत्य प्रकृति है। आत्मा जागृत अवस्था में अभिव्यक्त होती हुई, स्वप्न अवस्था में अभिव्यक्त होती हुई आत्मा पूर्णतः विद्यमान, किंतु निद्रावस्था में अनअभिव्यक्त और तीनों अवस्था से परे पूर्णतः भावातीत अनुभव, जिसे तुरीयावस्था कहते हैं। तो ओम के 4 भाग और अनुभव के 4 भाग एक एक कर परस्पर संबंधित है। अतः संपूर्ण ब्रह्मांड ओम है। मांडुक्य उपनिषद यह कहते हुए आरंभ होता है, ओम तत् अक्षरम इदम सर्वम। यह ब्रह्मांड और कुछ नहीं अपितु ओम है। कितना गहन सामान्यीकरण है। मन कितना सूक्ष्म बन गया होगा इस प्रकार का सामान्यीकरण करने के लिए। पूरा ब्रह्मांड अपने 2 पहलू तथा अव्यक्त पहलू में ओम है। ओम वो भी जो व्यक्त है, ओम वो भी जो अव्यक्त है। ओम भगवान का सगुण रूप भी है, ओम भगवान का निर्गुण रूप भी है। श्रीमद् भगवत गीता के 17वें अध्याय का 25वां श्लोक, तदित्यनभिसन्धाय फलं यज्ञ तपः क्रियाः दान क्रियाश्च विविधः क्रियन्ते मोक्षकांक्षिभिः। तत् अर्थात तत् नाम से कहे जाने वाले परमात्मा का ही यह सब है। इस भाव से फल को न चाहकर नाना प्रकार की यज्ञ, तप रूप क्रियाएं तथा दान रूप क्रियाएं कल्याण की इच्छा वाले पुरुषों द्वारा की जाती है। एक बात बताएं कि तत् शब्द की महत्ता क्या है? मेरा भी एक प्रश्न है, तत् शब्द का उच्चारण कहाँ कहाँ किया जाता है? तत् शब्द का अर्थ बिना फल की प्राप्ति को लक्ष्य बनाए मोक्ष को चाहने वाले यज्ञ, तप, दान की विभिन्न क्रियाओं को करते हैं। तत् का उच्चारण करते हुए तथा फल की प्राप्ति की इच्छा के बिना, स्वयं के लिए बिना किसी लाभ को लक्ष्य न बनाकर मोक्ष प्राप्ति के इच्छुक लोग यज्ञ, तप और दान की विभिन्न क्रियाएं करते हैं। तत् हमारी सारी गतिविधियों में परम तत्व का द्योतक है। दान आदि गतिविधियों में इन सब में तत् का उच्चारण किया जाता है, क्योंकि इन परम सत्ता पर इन सब के माध्यम से बल दिया जाता है। यही इस छोटे से तत् की महत्ता है। गायत्री मंत्र में भी तत् शब्द है, तत्सवितुर्वरेण्यम। तत् मतलब वह, दैट, उभयलिंग। सा या सह नहीं है, तत् है, उभयलिंग है। सा स्त्रीलिंग नहीं है और सह पुल्लिंग नहीं है, उभयलिंग, तत्। उपनिषद में कहते तत्वमसि, तुम वही हो। तत् न ही, सी, इज नहीं है, दैट है। दैट का मतलब वही, सभी तरह से परे है, 3 गुणों से परे। तत् का मतलब है त्रिगुण से परे। तत् न जड़ है न चेतन है, जड़ चेतन के पार है। और तत् त्रिगुण से परे है और लिंग बोध से परे, स्त्री और पुरुष नहीं है। तत् ही और सी से परे है। तत् माने वह, दैट, कौन, जो दोनों है और दोनों के पार है।
वह इंगित है। जैसे ओम परमेश्वर का आदि नाद है, भगवान का नाम है, तो ओम की तरफ इंगित करता हुआ तत् है। श्रीमद् भगवद गीता के 17वें अध्याय का 26वां श्लोक। सद्भावे साधु भावे च सदित्येतत् प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्छब्दः पार्थ युज्यते। सत इस प्रकार यह परमात्मा का नाम सत्य भाव में और श्रेष्ठ भाव में प्रयोग किया जाता है तथा हे पार्थ उत्तम कर्म में भी सत शब्द का प्रयोग किया जाता है। हमारी जिज्ञासा है कि सत्य शब्द का परिचय क्या है तथा इसकी महत्ता क्या है। हमें भी एक बात बताएं, संभूति का अर्थ क्या होता है? सत अंतिम शब्द है। ओम तत्सत के अंदर विभिन्न अर्थों में प्रयुक्त होता है। सद्भावे और साधु भावे, वास्तविकता और अच्छाई, सत्यता और अच्छाई, यह बहुत सुंदर व्याख्या है। हमेशा हम ओम तत्सत कहते रहते हैं। ओम तत्सत क्या है, यह गीता बताती है। वास्तविकता और अच्छाई के अर्थ में हम ऐसी अभियुक्तियों में प्रयोग करते हैं, जैसे सत्पुरुष जिसका अर्थ है अच्छा आदमी, अच्छा कार्य, अच्छा विचार, अच्छी मानसिकता। यहाँ यह अच्छाई के अर्थ में साधु भाव है, अच्छाई या शुभ कार्य करने में सद्भाव और साधु भाव में प्रयुक्त हो सकता है। फिर प्रशस्ते कर्माणि, तथा जहाँ भी अत्यंत प्रशंसनीय कार्य किया जा रहा हो, सत शब्द पार्थ युज्यते, सत शब्द प्रयुक्त होता है। इन सब परिस्थितियों में सत शब्द का प्रयोग होता है। कार्य जो किया जा रहा है उसकी प्रवृत्ति बताई जा रही है। जैसे स्वभाव साधु भाव और प्रशस्ते कर्माणि का इस श्लोक में उल्लेख है, और ये सब सत्य है। सत्य का एक दार्शनिक अर्थ है। सत्य शब्द जो है पोटेंशियल है, मूलभूत पूंजी है। दो शब्द है सत और संभूति। सत का मतलब है आधार और संभूति का मतलब है अभिव्यक्ति। भगवान ने कहा एकांशो स्थिते जगत, मेरे एक अंश से यह जगत स्थित है। मतलब इस समस्त सृष्टि में केवल भगवान के एक छोटे से अंश की अभिव्यक्ति है, बाकी तो अनअभिव्यक्त है। बर्फ हिमगिरी सागर में होता है, दिखता छोटा टुकड़ा है पर होता है मीलों लंबा। वह पूरा अभिव्यक्त नहीं है। जैसे मनुष्य का जीवन आत्मा सत्य है और जो हमारा व्यक्तित्व है वह संभूति है। सत्य क्या है? हमारी अंतरात्मा। अंतरात्मा हमारे समस्त जीवन का आधार है, लेकिन अंतरात्मा अभिव्यक्त हो रही है हमारे व्यक्तित्व के माध्यम से। वह बहुत थोड़ा सा अंश है। सत्य शब्द जो है हमारी मूलभूत ऊर्जा है, हमारी जो मौलिक इकाई है, जीवन की इकाई है, मूल स्रोत है। उसके प्रयोग में भी सत्य आता है। तो भगवान यानी सत्य क्या है? हमारे जीवन की मौलिक इकाई भी है। संभूति क्या है? यह संसार है, यह हमारा व्यक्तित्व भी है। इस रूप में भी हम सत्य का प्रयोग करते हैं। तो तीन बातें भगवान गीता में कह रहे हैं, सद्भावे, साधु भावे, प्रशस्ति कर्मणे। सत्य का प्रयोग हम तीन अर्थों में करते हैं, वास्तविकता के अर्थों में, अच्छाई और प्रशंसनीय कार्य के अर्थों में। जब हम ओम तत्सत कहते हैं तो ओम मूल है, सबका जड़ है भगवान। सबकी अभिव्यक्ति दो रूप में होती है, तत् के रूप में और सत के रूप में। तो तत् और सत हमारे वर्तमान जीवन का आधार है और उसी की अभिव्यक्ति हमारा व्यक्तित्व है।